कली की सीख, कौआ और लोमड़ी। आज की कहानी सुनो बेटा। बहुत पुराने बलूत के पेड़ पर एक माँ कौआ रहती थी। उसका नाम था काली। उसके 3 बच्चे थे। पत्तियाँ सूखी सूखी सरसराती थीं। रात शांत और अंधेरी थी। बच्चों के नाम थे पिप, डॉट और फज। वे मोटे मोटे और गोल थे। बड़ी बड़ी आंखें थीं। छोटी छोटी चोंचें हमेशा सवाल पूछती रहती थीं। माँ, पिप बोला, हमें कहानी सुनाओ। लोमड़ी वाली कहानी सुनाओ, डॉट चिल्लाया। और पनीर वाली, फज डाली पर उछलता हुआ बोला। काली मुस्कुराई, अपने पर फुलाए। ठीक है बच्चों, शांत हो जाओ। यह बहुत पुरानी कहानी है। मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। अब सुनो। एक बार एक चतुर कौआ को खूब सुंदर पनीर का टुकड़ा मिला। वह एक डाली पर बैठ गया, खाने लगा। पर एक चालाक लोमड़ी गुजरा। उसने पनीर देखा, उसे अपने लिए चाहा। ऊह, बच्चों ने कहा। लोमड़ी ने ऊपर देखा, काली ने कहा, और बोला, तुम्हारे पर कितने सुंदर हैं नेतिए हैं। पिप ने भौहें चढ़ाईं। माँ, यह गलत है। लोमड़ी ने पर की तारीफ नहीं की। उसने कहा था कि तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है। काली हैरान हुई। सच? जी, पिप ने कहा। लोमड़ी चाहता था कि कौआ गाए। अगर वह गाएगी तो पनीर गिर जाएगा। हाँ हाँ, काली ने कहा। तो लोमड़ी ने कहा, तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी है, कृपया गाओ। और कौआ इतना गर्वित हुआ। उसने गाना शुरू कर दिया और पनीर नीचे गिर गया। नहीं माँ, डॉट चिल्लाया। लोमड़ी चढ़ नहीं सकता। लोमड़ियाँ पेड़ पर नहीं चढ़ती। जब कौआ चोंच खोली आमामनी, तो पनीर नीचे गिर गया, सीधा गिर गया। लोमड़ी ने ज़मीन पर पकड़ा। काली ने शर्माते हुए अपने पर फुलाए। हाँ, पनीर नीचे गिरा। लोमड़ी ने पकड़ा। मुझे पता था। फज ने अपनी माँ का पंख खींचा। आगे का हिस्सा सुनाओ माँ। फिर क्या हुआ? काली ने महत्व से सिर हिलाया। फिर लोमड़ी और कौआ ने पनीर को आधा आधा व सामहर से आधा मेधा बांट लिया। वे दोस्त बन गए और पिकनिक की। तीनों बच्चों ने माँ की ओर देखा। माँ, फज बोला, ये बिल्कुल नहीं हुआ। लोमड़ी पनीर लेकर भाग गया, पिप ने कहा। उसने कुछ नहीं बांटा। कौआ अकेली डाली पर रह गई, डॉट ने कहा। वह बेवकूफ़ महसूस कर रही थी। लोमड़ी की तारीफ सुनकर उसे धोखा खा गया। सीख ये है, फज ने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, कि तुम्हें मीठी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर अगर कोई कुछ मांग रहा हो। काली अपने तीनों बच्चों को देखने लगी। फिर वह हंसने लगी, गहरी गर्म हंसी। डाली हिल गई, पत्तियां गिरने लगीं। अरे, उसने कहा, लगता है तुम तीनों इस कहानी को मुझसे बेहतर जानते हो। इसलिए कि हम ध्यान से सुनते हैं माँ, पिप ने कहा। तुम हमेशा कहती हो कि अहम बातें याद रखो। कौन था? डॉट ने कहा। एक कौआ और एक लोमड़ी। क्या हुआ? फज बोला। कौआ के पास पनीर था, लोमड़ी उसे चाहता था। कैसे हुआ? पिप ने कहा। लोमड़ी ने तारीफ करके कौआ को धोखा दिया। और सीख क्या है? डॉट ने पूछा। मीठी बातों से मत फंसो। काली ने तीनों को अपने बड़े बड़े पंखों में भर लिया। तुम सब बिल्कुल सही कहते हो। कहानी सुनाते समय हर बात ठीक होनी चाहिए। कौन था? क्या हुआ? किस क्रम में? और इसका मतलब क्या है? अगर ये गलत हो तो कहानी खराब हो जाती है।
बच्चों ने खिलखिलाते हुए हंसा। अब काली ने कहा, तुम तीनों अच्छे कहानीकार हो, क्या तुम मुझे कहानी सुनाओगे? पर पिप की आंखें पहले ही बंद हो गईं। डॉट ने जोर से जम्हाई ली और फंस सो गया। उसकी छोटी चोंच पंख के नीचे थी। काली मुस्कुराई, उन्हें पास खींच लिया। रात शांत और मीठी थी। चांद पेड़ के ऊपर था, गोल और सफेद, आसमान में पनीर जैसा। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, काली फुसफुसाई, जो सुनो याद रखो, दोबारा कहो तो ठीक कहना। पत्तियां सरसराईं, तारे टिमटिमाए, और बहुत नीचे लोमड़ी चांदनी में दौड़ रहा था। उसके पास कुछ नहीं था। शुभ रात्रि काली, शुभ रात्रि पिप, डॉट और फज। शुभ रात्रि प्यारे बच्चों।